हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, क्या आप जानते हैं कि विशुद्धि चक्र में ही क्यों फंसती है कुंडलिनी? क्योंकि यही वो चक्र है, विशुद्धि चक्र, जहां करके कुंडली फंस जाती है। कुंडलिनी शक्ति योग, तंत्र और वेदांत की गहन आध्यात्मिक अवधारणा है। संस्कृत में कुंडलिनी शब्द का अर्थ है सर्पाकार या कुंडल के समान लिपटी हुई। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्र, मूल बंध में सुप्त अवस्था में सोई हुई, उसका वही निवास है। जैसे एक सर्प अपनी पूंछ में लिपटा हुआ हो, जब यह जागृत होती है तो यह सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के मध्य स्थित एक सूक्ष्म मार्ग, उसके माध्यम से ऊर्ध्वमुखी होकर 7 प्रमुख चक्रों को भेदते हुए आगे बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र, मस्तिष्क के शीर्ष तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को कुंडली जागरण कहा जाता है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार, आनंद और ब्रह्मांडीय चेतना प्रदान करती है। चक्र प्रणाली शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। ये 7 प्रमुख चक्र हैं। मूलाधार चक्र जो है दोस्तों, मलधार अस्तित्व सुरक्षा, स्वाधिष्ठान चक्र शक्रल रचनात्मकता और कामुकता, मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस इच्छा शक्ति और पाचन से जुड़ा है, और अनाहत चक्र हार्ट प्रेम और करुणा, और विशुद्धि चक्र थ्रोट संप्रेषण और शुद्धिकरण, आज्ञा चक्र थर्ड आई अंतर्दृष्टि बुद्धि, तीसरी आंख, और सहस्त्रार चक्र है क्राउन आध्यात्मिक एकता। कुंडलिनी का जागरण एक क्रमिक क्रिया है। क्रमिक क्रिया, जैसे आप कर्म करेंगे वैसी वह प्रक्रिया करेगी। क्रमिक प्रक्रिया, लेकिन अक्सर यह किसी न किसी चक्र में अटक जाती है। आगे बढ़ती है, जागती है, परंतु किसी न किसी चक्र में अटक जाती है और साधक परेशान हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि अन्य चक्रों के बजाय विशुद्ध चक्र में ही क्यों अटकती है? आकर के अन्य चक्रों के बजाय अन्य चक्रों में क्यों नहीं अटकती? यहीं क्यों अटकती है? यह चक्र निचले त्रिकोणीय चक्रों, मूलाधार से अनाहत और ऊपरी त्रिकोणीय चक्रों आज्ञा से सहस्त्रार के बीच एक पुल का कार्य करती है। एक पुल की तरह है। मूलाधार से अनाहत और आज्ञा से सहस्त्रार के बीच का जो गैप है, उस गैप के बीच के पुल का कार्य है। यहां निचली भौतिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण का द्वार है। शुद्धिकरण का, जहां अशुद्धियां होती हैं क्रमिक कार्य के द्वारा, अवरोध, रुकावट, भावनात्मक दमन, भावना का अशुद्धियां होती हैं, यहाँ सबसे अधिक संचित होती है। तंत्र शास्त्र में इसे अमृत का स्रोत कहा गया है, लेकिन यदि शुद्ध ना हो तो यह जहर का भंडार भी है। दोस्तों, विशुद्ध चक्र गले के मध्य भाग में स्थित है, बिल्कुल गले के मध्य में, ठीक वाग देवी सरस्वती के निवास स्थान पर। इसका नाम शुद्ध या शुद्धतम में आया है। शुद्ध या शुद्धतम से आया है। विशुद्ध, जो इंगित करता है कि यह चक्र समस्त अशुद्धियों का शुद्धिकरण करता है, और तंत्र शास्त्र में इसे 16 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है, और प्रत्येक पंखुड़ी पर अंग से लेकर के अह तक वर्ण ध्वनियां अंकित है। ये वर्ण नहीं है दोस्तों, यह ध्वनियां हैं अंग से अह तक, और इसका बीज मंत्र हंग है, जो आकाश तत्व ईथर से जुड़ा है।
ईथर से आकाश तत्व से, रंग नीला, ग्रंथि थायराइड और संबंधित ग्रह है इसके बुध ग्रह से संबंधित है। और इसके कार्य संप्रेषण, वाणी का नियंत्रण, सत्य बोलना, शुद्धिकरण में विषाक्त भावनाओं, क्रोध, ईर्ष्या का परिवर्तन और रचनात्मक अभिव्यक्ति में कला, संगीत और लेखन। मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन के माध्यम से ऊर्जा का संतुलन। कुंडलिनी जब यहाँ पहुंचती है तो साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, वाणी से प्रभावित करने की शक्ति। लेकिन अटकाव यहाँ सबसे आम है दोस्तों, क्योंकि यह निचले चक्रों की भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप में रूपांतरित करता है। निचले चक्र जीवित रहने, इच्छा और भावनाओं से जुड़े हैं। जो निचले के चक्र हैं वह जीने की इच्छा, अपनी भावनाओं, इन सब से जुड़ी है, जबकि ऊपरी चक्र बौद्धिक, आध्यात्मिक विशुद्धि, इस संक्रमण का द्वार है। यदि साधक की वाणी अशुद्ध, झूठ, निंदा इत्यादि में लिप्त है तो ऊर्जा वहां जाकर के फंस जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, विशुद्धि वह पुल है जहां अहंकार टूटता है। शास्त्रीय संबंध में समझेंगे कि शिव संहिता में कहा गया है, शिव संहिता में वर्णन है कि कुंडलिनी विशुद्धि पर पहुंचकर अमृत धारा बनाती है। लेकिन यदि ग्रंथियां अवरुद्ध हों तो विष उत्पन्न होता है। जहर, विष, शिवपुराण में भगवान शिव का विषपान नीलकंठ विशुद्धि से जुड़ा है। उन्होंने कलयुग के विष को गले में ही रोक लिया ताकि संसार बच जाए। यह प्रतीक दर्शाता है कि विशुद्धि विषाक्त ऊर्जा को धारण करने का केंद्र है। और क्यों विशुद्धि चक्र में अटकती है कुंडलिनी? इसके प्रमुख कारण है दोस्तों, कुंडलिनी का अटकाव चक्र विशिष्ट होता है। चक्र विशिष्ट मूलाधार में भय से, अनाहत में हृदय घावों से, लेकिन विशुद्धि में 70% साधकों में अटकाव पाया जाता है। आधुनिक योग सर्वेक्षणों के अनुसार कारण बहुत सारे हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक कारण है कि आपके आधुनिक जीवन में संप्रेषण का दमन प्रमुख है। बचपन से चुप रहो, बात मत बढ़ाओ जैसे संस्कार विशुद्धि को अवरुद्ध करते हैं। फ्राइडियन मनोवैज्ञानिक ने इसे रिप्रेस्ड स्पीच कहा जाता है, जो थायराइड विकारों का कारण बनता है। जब कुंडली यहाँ पहुंचती है तो दमित क्रोध, दुख ऊर्जा को चोक कर देता है। उदाहरण के लिए, एक साधक जो कार्यस्थल पर अपनी राय दबाता है, उसकी ऊर्जा गले में गांठ बनाती है। अपनी राय को दबाता है, अंदर मन कुछ बातें हैं उसे दबाता है, तो उसकी ऊर्जा गले में गांठ बना देती है। कार्ल जंक ने शैडो सेल्फ की अवधारणा दी, जहां दमित भाग विशुद्धि में संचित होते हैं। तंत्र में इसे नादि ग्रंथ अवरोध कहा गया है। यदि साधक झूठ बोलता है तो हंग बीज मंत्र कमजोर पड़ता है, ऊर्जा ऊर्ध्व नहीं जाती। और इसका दूसरा कर्मिक कारण है। कर्मिक कारण पूर्व जन्मों के संस्कार। वैदिक दर्शन में चक्र कर्मों के भंडार है पूरे चक्र। विशुद्धि पूर्व जन्मों के वाक पापों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विशुद्धि चक्र जो है वह पूर्व जन्मों के वाक पापों कहने का मतलब निंदा, मंत्र दोष से जुड़ा है। यदि साधक ने जीवन में विषैले वाणी का प्रयोग किया है तो कुंडली यहाँ कर्म बंधन में फंसती है। कुंडली तंत्र में कहा गया है, विशुद्धि कर्म फल का द्वार है। शुद्ध न हो तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाता है। एक साधिका ने बताया कि उसके पूर्व जन्म में हिप्नोसिस के माध्यम से ज्ञात किया, हिप्नोटिज्म क्या था, एक राजा की पत्नी थी। उसे सम्मोहित करके पता किया गया तो ज्ञात हुआ उसके माध्यम से कि वह एक राजा की पत्नी थी जिसने षड्यंत्र रचा। वर्तमान में कुंडलिनी गले में अटकी,
क्योंकि विश्वासघात की वाणी का कर्म बाकी था। और शारीरिक में आधुनिक आहार दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड, कैफीन थायराइड को प्रभावित करता है। विशुद्धि आकाश तत्व से जुड़ा है जो शुद्ध हवा जल पर निर्भर। प्रदूषण, धूम्रपान ऊर्जा को भारी बनाते हैं, अतः न करें। आयुर्वेद में इसे कफ दोष कहा गया जो गले में जमाव पैदा करता है। थायराइड हार्मोन T3 T4 कुंडलिनी के फायर को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथायराइज्म के ऊर्जा नीचे रहती है, हाइपर में जलन होती है। अध्ययन दिखाते हैं कि 40% थायराइड रोगी विशुद्धि ब्लॉकेज से ग्रस्त पाए गए। और आध्यात्मिक कारण दोस्तों, निचले चक्र अहंकार को पोषित करते हैं। अनाहत में प्रेम अहंकार खोलता है। विशुद्धि में वाणी के माध्यम से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। यह ऊर्जा अटकना अहंकार का अंतिम प्रतिरोध है। कहा गया है कि विशुद्धि पर कुंडलिनी का रुकना साधक को मौन सिखाता है। मौन, चुप। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि कम से कम 10 से 5 मिनट मौन बैठें। और पर्यावरणीय सामाजिक कारण भी बनते हैं। शोरगुल भरा समाज, सोशल मीडिया पर फेक स्पीच विशुद्धि चक्र को कमजोर करता है। महामारी काल में मास्क पहनना, प्रतीकात्मक चोक कई साधकों में अटकाव को बढ़ाया। इन कारणों से विशुद्धि फंसाव का केंद्र बनता है, क्योंकि यह भौतिक आध्यात्मिक संक्रमण बिंदु है। अन्य चक्र स्थानीय होते हैं, लेकिन यहाँ समग्र शुद्धिकरण अति आवश्यक है। दोस्तों, जब कुंडलिनी विशुद्धि चक्र में फंसे तो उसके लक्षण क्या होते हैं, यह जानिए। अटकाव के लक्षण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक होते हैं। शारीरिक में अटकाव अगर विशुद्धि चक्र में है तो गले में गांठ, खांसी, थकान, थायराइड में सूजन, गर्मी, ठंडक का संचार। और मानसिक में बोलने में हिचक, विचारों का अवरुद्ध प्रवाह, सिर दर्द और अनिद्रा। और भावनात्मक में दमित क्रोध, रोना आना बिना कारण, चोकन फीलिंग। और आध्यात्मिक में ध्यान में गले पर दबाव, ऊर्जा का न जाना और स्वप्न में नीला प्रकाश का दिखना। एक सर्वे में 70% साधकों ने विशुद्धि अटकाव को शिकायत की। लक्षणों में वॉइस लॉस प्रमुख था। अब शास्त्रीय और ऐतिहासिक संबंध में जानेंगे कि तंत्र ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां, जिनमें 20 विशुद्धि चक्र पर केंद्रित हैं। भैरवी मुद्रा जो है दोस्तों गलों को शुद्ध करती है। और हठ योग प्रदीप्ता में कहा गया है कि जालंधर बंध विशुद्धि चक्र को खोलने का सबसे बड़ा आगे कुंडली में बढ़ने के लिए सबसे बड़ा पुल का कार्य करता है। इसे पार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम का जो ऊ का जो भाग है वो विशुद्धि से जुड़ा है, विशुद्धि से। और ऐतिहासिक में जानेंगे कि गोरखनाथ जी ने कहा कि विशुद्धि न जागे तो कुंडलिनी सोई रहे। और रामकृष्ण परमहंस की साधना में विशुद्धि पर, उनकी साधना, रामकृष्ण परमहंस की जो साधना थी विशुद्धि पर, वर्षों तक रुकी रही। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, न्यूरो साइंस और मनोविज्ञान के अनुसार से वैज्ञानिक रूप से विशुद्धि वॉक्स नर्व, 10वां क्रेनियल नर्व है, उससे जुड़ा है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नियंत्रित करता है। कुंडलिनी जागरण वागस को उत्तेजित करता है, लेकिन ब्लॉकेज में वॉइस स्ट्रेज उत्पन्न होता है। fMRI अध्ययन दिखाते हैं कि ध्यान में थ्रोट एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है, लेकिन दमित व्यक्ति में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। मनोविज्ञान में यह एक्सप्रेसिव ऑपरेशन से जुड़ा है। वे वोकल एक्सरसाइज से ब्लॉकस दूर करते हैं जैसे। और उपाय है दोस्तों इसके लिए, विशुद्धि को शुद्ध करने के लिए उपाय है यहाँ सरल उपाय। आसन में आप मत्स्यासन, सर्वांगासन,
गले को खोलने के लिए प्राणायाम में आप उज्जयी उज्जयी या भ्रामरी हम की ध्वनि के साथ करें और बंध में जालंधर बंध ऊर्जा को लॉक करेगा, रिलीज करेगा। और मंत्र जप में हम या ओम प्रतिदिन 108 बार। और क्रिया में नेति नेति गले की सफाई, त्राटक, इन सब चीजों को करें। और आहार में आप नीला फल, ब्लूबेरी वगैरह, शहद, यह आकाश तत्व का पोषण करता है। और ध्यान में वाक साधना, सत्य बोलने का संकल्प लें। दैनिक रूटीन दोस्तों, सुबह 15 मिनट उज्जयी, शाम को दमित भाव लिखें। 21 दिन में आपका देखिएगा सुधार होगा। विशुद्धि चक्र शुद्ध होकर के आगे की ओर बढ़ने लगेगा। और कई केस स्टडीज में पाया गया दोस्तों, 35 वर्षीय शिक्षिका, बचपन का ट्रामा, कुंडली जागरण के बाद गले में दर्द, 6 माह की साधना, भ्रामरी प्लस थेरेपी, इससे उनको मुक्ति मिली। एक पुरुष साधक, कॉर्पोरेट जॉब, झूठी वाणी सटकाव, ध्यान से उसने उसको पार किया। दोस्तों, विशुद्धि में कुंडलिनी का फंसना अभिशाप नहीं वरन अवसर है। यह अवसर है, यह अवसर सिखाता है कि सच्ची शक्ति वाणी की शुद्धता में है। वाणी की शुद्धता में है। साधना से इसे पार कर साधक आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर होता है। याद रखें दोस्तों, साधक को शब्द ही ब्रह्म है। श्रृंगवेद कहते हैं, धैर्य, शुद्धता और गुरु कृपा से यह द्वार खुलता है। दोस्तों, विशुद्धि चक्र में अगर आप अटकाव महसूस करते हैं तो प्रतिदिन इन उपायों को करें और इस पथ पर आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।